हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइपरलिंक के बारे में। HTML में हाइपरलिंक क्या होता है। दोस्तों, हाइपरलिंक का यूज हम करते हैं किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए, एक्सटर्नल लिंक हो, इंटरनल लिंक हो, लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे आपको किसी और वेबसाइट पर विजिट करना हो तो आप हाइपरलिंक देकर उसको विजिट करवा सकते हैं, या आपके पास मल्टीपल पेजेज हैं, वेब पेजेज हैं और अलग अलग वेब पेजेज पे विजिट करना चाह रहे हैं तो हाइपरलिंक के थ्रू आप विजिट करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, इमेज को लिंक कर सकते हैं, वीडियोज़ को लिंक कर सकते हैं और बटन्स को भी लिंक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लिंक करने में और उस लिंक के थ्रू किसी भी चीज़ को विजिट करने में, नेविगेट करने में या डाउनलोड करने में। तो HTML में हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग मतलब एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ए का मतलब होता है एंकर, और एंकर टैग में सबसे पहले href एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप href एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं तो हाइपरलिंक नेविगेट नहीं कर पाएगा। तो href एंकर टैग का मतलब हाइपरलिंक के लिए HTML में सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो आइए देखते हैं कि आज हम हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट सीखने वाले हैं। तो एंकर टैग में सबसे पहले हम देखते हैं एंकर टैग है क्या। एंकर टैग जो कि हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं और के थ्रू हम वेब पेज पे अलग अलग लोकेशन पे नेविगेट कर सकते हैं या डाउनलोड लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करता है सेम पेज पे नेविगेट करने के लिए भी। तो आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और हाइपरलिंक की बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो इसमें कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट हैं जो मेन एट्रीब्यूट हम आपको बताएंगे। पहला href, जिसमें हम लिंक का टारगेट मतलब पाथ देते हैं कि किस चीज़ को लिंक करना है या डाउनलोड करना है। उसके बाद सीखेंगे और उसके बाद इसका नाम डिफाइन करना सीखेंगे और नेम का यूज़ क्या होता है। अगर किसी भी लोकेशन पे हमें सेम पेज पे नेविगेट करना हो तो नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर। तो ये होता है हमारा नेम एट्रीब्यूट, सेम पेज पे नेविगेट करने के लिए और किसी भी लोकेशन का नेम डिफाइन करने के लिए। एक हमारा टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं जब हमें लिंक को किसी टारगेट पे ओपन करना होता है। जैसे हमें न्यू पेज में खोलना हो, ब्लैंक न्यू पेज में खोलना हो, या सेम पेज पे खोलना हो, या किसी फ्रेम के अंदर खोलना हो, तो उस कंडीशन में हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी देते हैं उसके पहले अंडरस्कोर जरूर लगाते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में, जो किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इमेज को कैसे लिंक करते हैं, टेक्स्ट को कैसे लिंक करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर लंबा वीडियो होगा तो जो नए नए सीखने वाले हैं, जिनको HTML की पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, उनको अच्छे से समझ नहीं आएगा। और इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए अब इसका हम यूज कोडिंग के साथ करके देखते हैं कि एंकर टैग का यूज कैसे। तो आइए अब इसका हम यूज कोडिंग के साथ करके देखते हैं कि एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं। ये देखिए, हमने एंकर टैग लिया और इसके बीच में हमने कुछ कंटेंट डाल दिया। और ये देखिए, हमारा एक फोल्डर है, इसमें हमने 2 वेब पेजेस बनाए हैं और हम एक वेब पेज को इसके साथ लिंक करने वाले हैं। जो हमने एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट दिया है इसके साथ लिंक करेंगे इस पेज को। तो आइए सबसे पहले अपने href एट्रीब्यूट का यूज़ करके देखते हैं, और हम href एट्रीब्यूट से ही किसी लोकेशन को लिंक करते हैं HTML में। तो इसके अंदर हमने जो इमेज वाला जो फाइल था HTML का, उसका नेम दे दिया image.html। सेव करके अब रिफ्रेश करके देखते हैं और पेज पे ये देखिए लिंक स्टैब्लिश हो गया है और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और नीचे से अंडरलाइन आ गया है। डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन रहता है जो भी लिंक होता है वो। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो जो देखिए जब हमने क्लिक किया तो हमारा वेब पेज ओपन होकर आ गया। जो पिछली क्लास में हमने इमेज की फाइल बनाई थी उसी को लिंक किया था और ये हमारा खुल गया। अब हम यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया कि टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है टारगेट करने के लिए होता है कि जो हमारा वेब पेज है, लिंक किया हुआ पेज, वो कैसे खुलना चाहिए। अभी जब हमने अपने पेज को क्लिक किया तो सेम ही टैब के अंदर खुल रहा था, लेकिन हमें एक नए टैब में खोलना हो तो टारगेट में हम डाल देंगे ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जब ब्लैंक डालेंगे तो एक नया विंडो में एक नए टैब में वो खुल जाएगा। हमने ब्लैंक डाला टारगेट के अंदर, पेज को सेव किया और सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करके जब इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो एक टैब हमारा पहले वाला है जो हमने अभी लिंक वाला पेज बनाया था, और एक नए टैब में ये खुलकर आ गया। ये पहला टैब, ये दूसरा टैब। तो टारगेट में अगर ब्लैंक डालेंगे तो एक नए विंडो एक नए टैब में वो खुलकर दिखेगा हमारा लिंक किया हुआ कंटेंट या लिंक किया हुआ सोर्स, लिंक किया हुआ रिसोर्स। तो टारगेट में हमारे पास और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पेरेंट, सेल्फ। बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब सेमी पेज में खुलेगा। पेरेंट में भी सेमी पेज में खुलता है, मतलब पेरेंट
फ्रेम या पेरेंट विंडो में। टॉप का यूज करेंगे तो टॉप फ्रेम में खुलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम ही विंडो में खुलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका यूज हम तब अच्छे से सीखेंगे जब फ्रेम का यूज करेंगे। तो फ्रेम में टारगेट एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम यूज करेंगे नेम एट्रीब्यूट का यूज। नेम एट्रीब्यूट का यूज हम किसी भी लिंक किए हुए लोकेशन का नेम डिफाइन करने के लिए करते हैं, या किसी भी एंकर टैग का हम लोकेशन डिफाइन करने के लिए करते हैं कि इस एंकर टैग का लोकेशन का नेम क्या है। तो इसका भी यूज यहाँ पे कोई खास अभी नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पाएगा इस नेम को डिफाइन करने का, बट अभी हम नेम डिफाइन करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसका आगे यूज हम करने वाले हैं और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। नेक्स्ट अपना एट्रीब्यूट सीखते हैं डाउनलोड। डाउनलोड का यूज हम करते हैं किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, लेकिन इसके लिए एक डाउनलोड करने के लिए एक खास पॉलिसी और रूल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज किया है, और डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज करने के बाद जब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो ओपन हो जा रहा है सेम विंडो में। ये देखिए हमने क्लिक किया तो सेम ही विंडो में ओपन हो गया। तो इस पर्पस के लिए आपको इसको सही तरीके से दिखाने के लिए मैंने ये सारे पेजेस और इमेजेस को सर्वर पर डाल दिया है। सर्वर पर डालने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्क करता है या नहीं करता है। ब्राउज़र की एक खास पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डाउनलोड एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर रहा है और कोई भी कंटेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो हमें किसी भी कंटेंट को ब्राउज़र में ओपन ना कराने के बजाय डायरेक्ट डाउनलोड कराना हो कंटेंट को, तो हम डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम अब यहाँ पे हमने पहले दिया था HTML का पेज, हम एक इमेज डालकर भी देख लेते हैं कि इमेज डाउनलोड होता है नहीं होता है। ये भी सेम विंडो में खुलेगा दोस्तों। देखिए रिफ्रेश किया, सेव करने के बाद क्लिक किया, इमेज सेम विंडो में खुल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया है कि मैंने इसको सर्वर पर डाल दिया है सेम पर्पस के लिए। तो हम अपने सर्वर वाले URL को विजिट करते हैं। एक नया टैब लिया, हमने टाइप किया www.myragroup.in/html, और उसके बाद हमारे पेज का नाम है links.html। हमने यही पेज क्रिएट किया था links.html का, तो हमने दिया links.html। इस पेज को ओपन कर लिया। अब सेम कंटेंट यहाँ पे हमारा है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले लिंक पे, तो हमारा ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। देखिए अभी हम क्लिक करने वाले हैं, हमने image.jpg दिया था और ये इमेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। वापस अपने पेज पे गए, लिंक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा इमेज वहाँ पे डाउनलोड हो गया। image.jpg वाला इमेज -2.jpg से डाउनलोड हुआ है ये, क्योंकि पहले से भी ये इस नाम का इमेज होगा। तो डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज हम डायरेक्ट किसी भी रिसोर्स या कंटेंट को डाउनलोड कराने के लिए करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आगे और सीखेंगे अगले वीडियो में। तो ये था हमारा हाइपरलिंक का पार्ट 1। दोस्तों आज के हेल्थ टिप्स में आपको बताने वाले हैं कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए डेली, आप कितनी मात्रा ले सकते हैं। तो अलग अलग एज के अनुसार अलग अलग है। मिनिमम 1000 से लेकर मिनिमम 1000 mg से लेकर 1300 मतलब 1000 mg से लेकर 1300 mg तक आप डेली आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो आप अलग अलग सोर्स के थ्रू ले सकते हैं। दूध है, हरी साग सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इनके थ्रू आप अगर डेली 1000 से लेकर 1300 तक मतलब 1000 mg से लेकर 1300 mg तक पूर्ति कर लेते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आप कैल्शियम के मामले में हेल्दी रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स अगेन।